Okay, today I'm telling about the mirrors and a comparison between mirrors and lenses लिखा हुआ। इसमें सबसे पहले concave mirror, then आपका लिखा convex mirror, concave lens, and then convex। इसमें concave mirror और convex lens दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आप बात करते हैं concave mirror की, हाउ इट लुक्स। तो ये दिखने में कैसा लगता है, कैसा होता है? सबसे पहले तो इसमें बल्जिंग आउट पोर्शन जो होता है बेसिकली ना, अगर कन्वेक्स मिरर की आप बात करते हैं तो कंकेव मिरर में जो आपका नाम देखो सर, ये बल्जिंग आउट पोर्शन पे आपका पॉलिश सरफेस होता है बेसिकली। बल्जिंग आउट सरफेस होता है, ये पॉलिश सरफेस होता है, इसको आप एपर्चर कहते हैं, हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। एंड अगर कन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं, इसके बल्जिंग इन पोर्शन पे आपका पॉलिश सरफेस होता है बेसिकली। बल्जिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस, दोनों में पहले आपका ये लिटरली यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आपका कनकेव मिरर। इसके बाद अगर लेंस की बात करते हैं हम कनकेव में उल्टी नमस्ते हो गई, जैसे आप नमस्ते करते हैं ना, नमस्ते अगर थोड़ा सा आपको फैला दो तो ये कन्वेक्स लेंस कर दिया, और अगर ऐसे कर दिया आपने तो ये कनकेव लेंस कर दिया। इन दोनों में पहली चीज आपका नाम है दूसरा पोल। पोल आपका बेसिकली सेंटर पॉइंट, जैसे यहाँ पे आपका, और इनका जो सेंटर पॉइंट होता है इसमें भी पोल होगा, और इसमें जो सेंटर पॉइंट होगा वो दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसको हम सी से डिनोट करते हैं इसमें भी, लेकिन इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से, दोनों में आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसमें जो अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना नाम सी इज इक्वल टू, इसमें आपका नाम A2F होता है, और इन दोनों में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे R इज इक्वल टू अपना नाम 2F। गॉट इट? पहला। इसके बाद जो बेसिकली इनके टाइप्स होते हैं, टाइप्स, ये टाइप्स में अगर आप बात करेंगे तो इसमें प्लेन, इसमें प्लेन देखिएगा, इसमें कनकेव एंड कन्वेक्स, ये दोनों में वही आता है। अगर इसके टाइप्स की हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स, सर इसमें आपके दो टाइप आपके होते हैं। आपका नाम देखो, एक तो आपका क्या हो गया डाइवर्जिंग, और दूसरा आपका कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग, ये जो डाइवर्जिंग होता है ये वाला होता है, और इसमें ये जो होता है दिस होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। हमें प्लेन हो गया, यहाँ कनकेव हो गया, तो कन्वेक्स को आप यहाँ रख सकते हो, कन्वेक्स। इसमें जो बेसिकली जो लॉस होते हैं, वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन, इसमें भी दो होगा, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट सेम पॉइंट, इंसिडेंट एंड सेम पॉइंट जिसको कहते हैं। और दूसरा इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसके जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें दोनों में अगर आप देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, तो इसमें आपका वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड इसमें रिफ्लेक्टेड होता है एंड नॉर्मल, ये भी तीनों आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे होंगे। और इसमें जो सेकेंड लॉ है, दोनों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू दिस इज, ये आपका म्यू, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली इसको म्यू आई अपॉन म्यू आर भी कहते हैं इसको, and it's also known as the Snell's law, Snell's law आपका नॉलेज है। अगर इसमें हम टाइप्स की थोड़ा सा और बात करें और डिटेल में आपका टाइप्स की बात करें तो देखो इसमें सबसे पहले आपका आता है, आपका नाम दिस इज द मिनीसस, दिस इज द मिनीसस। देन इसमें आता है प्लेनो, प्लेनो कनकेव, एंड देन इसमें आता है डबल। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका नाम होगा ये बेसिकली जो मिनीसस आपका होता है, बेसिकली ये जो आप ये देख रहे हैं प्लेनो में क्या होगा, आपका नाम देखो जैसा ऐसे बना और पीछे से प्लेन हो गया। और बाई, जिसको डबल, इसको बाई भी कहते हैं, बाई कनकेव भी आप इसको कह सकते हैं, बाई कनकेव। इसमें क्या होगा बाई कनकेव, ये भी ऐसे, द सेम थिंग, इसमें भी मिनीसस होगा, इसमें भी प्लेन होगा और इसमें भी आपका नाम डबल होगा। मिनीसस जब होगा, जो ऊपर आप देख रहे हैं, दिस द मिनीसस, जिसमें सारे ऑपरेशंस आप देखेंगे आपका नाम। इसमें अगर ये ऐसे होगा एंड वन साइड से आपका प्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड द प्लेनो कन्वेक्स, दिस इज द प्लेनो कन्वेक्स। एंड इसमें बाई में आपका क्या होगा, दिस बाई में भी आपका ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो, बाई और डबल, बाई कन्वेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस भी आपके हो गया, आपका नाम है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं रूल्स की, देखो आपका नाम रूल्स फॉर, ओके, इसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पता है आपको कुछ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। ये आपका मिरर्स का होता है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा ऑफ लेंस और ये फॉर्मूला फॉर मिरर, बस दोनों इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, दोनों। इसके बाद देखिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, माइनस एच ओवर दिस, एच ओवर ये माइनस वी अपॉन दिस। इनको बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर आप जरा देखते हुए जाइएगा कि इसमें क्या क्या होते हैं। एच डैश का मतलब हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये माइनस में, ये आपका माइनस में याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, माइनस डिस्टेंस ऑफ एन इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दो तो बेसिकली आपका नाम ये सारे टीचर्स आपका बताते हैं। इसमें जो अलग से आपका जो बताऊंगा मैं, ये m इज इक्वल टू आपका f माइनस v अपॉन f, और दूसरा होता है f ओवर f माइनस, ये आपका नाम होगा
और इसमें जो लीनियर मैग्निफिकेशन चलता है का जो फॉर्मूला है दोनों के साथ है m इज इक्वल टू h डैश ओवर h, लेकिन यहाँ आपका v अपॉन u यहाँ माइनस में होता है। देखो आपका नाम देखो ये माइनस में, इसमें आपका क्या होगा ये आपका f माइनस v अपॉन f तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे f अपॉन f प्लस u, ये तो दो आपको मैं लीनियर मैग्निफिकेशन आपका देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है इसमें ये दो होती है। इसमें इमेज फॉर्मेशन आई एफ ये 6 होती है, यानी 5 आपकी जो होती है रियल होती है एंड इनवर्टेड होती है, और एक जो होती है ये आपका वर्चुअल एंड इरैक्ट होती है। इसमें दोनों के दोनों आपका जो होते हैं वर्चुअल होते हैं, तो वर्चुअल होगा इसके साथ आपका ना इरैक्ट होगा। इसमें एक इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपका नाम देखो जैसे इमेज फॉर्मेशन की अगर आप बात करें, इसमें भी आपका कनकेव लेंस में अपना दो ही इमेज आपका फॉर्मेशन होती है जो वर्चुअल इरैक्ट होती है जैसे, लेकिन इसमें 5 अपना जैसा रियल एंड इन्वर्टेड होती है अपना जैसा रियल एंड इन्वर्टेड, और एक जो होती है अपना जैसा वर्चुअल एंड इरैक्ट वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर में इसमें हाँ कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर हाँ कन्वेक्स मिरर में आपका बिल्कुल आपने सही कहा दो के तो आपका बिल्कुल सही आपने बोला वर्चुअल एंड इरैक्ट दैट्स गुड। और इसमें आपका नाम कनकेव है, तो कनकेव में आपका क्या होगा 5 आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और आपका नाम ये आपका क्या होगा 1 वर्चुअल एंड, इसीलिए मैं यहाँ पे कनकेव मिरर इसको ये गलत हो गया और कन्वेक्स मिरर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका नाम कनकेव मिरर से होंगे। अगर मैंने बिगनिंग में गलत बोला सॉरी क्या करना, ये इमेज फॉर्मेशन आपकी है इसमें। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर क्या है, ये जब आप इनके सवाल करते हैं तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, अदरवाइज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगी आपका ना। इसमें रिफ्लेक्शन के जो बेसिकली 2 टाइप रिफ्लेक्शंस के 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स के आपका नाम इसमें रिफ्लेक्शन, ये चाहे दोनों आपका दोनों बोथ, इसको एक को आपका बेसिकली अगर आप करें स्पैकुलर रिफ्लेक्शन, जब मैं इसको आपको, और दूसरे में आपका डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप क्लियर अभी आप कर लीजिएगा, कहीं पे भी होगा। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, जैसे इसमें जब आप बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात, इम्पोर्टेंट टर्म्स यानी कि इम्पोर्टेंट टर्म्स में आपका बेसिकली डेफिनेशंस आती है। इसमें आपका होता पोल आपका सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस होता है पोल, और दूसरा इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है। इन दोनों में आपका जब लेंसेज की बात करते हैं हम दोनों में, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ लेंस, और दूसरा इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इट इज डिनोटेड बाय, इसको आर से आप डिनोट करेंगे, आर टू आर आपका 2R से, इसमें खाली सी से, इसमें फोकल लेंथ जो होती है उसको आर से करते हैं, जो मेन फोकस होता है, इसमें जो मेन फोकस होगा इसको आर से करें, या आर इसको तो आर डैश करें, दोनों में ये अंतर है, ये हो गया सर। अब मेन चीज होती है इसका, मैं इसको थोड़ा सा इधर को ले जाता हूँ, यूज कहाँ
आप इसके यूज करते हैं। अगर प्लेन की बात करते हैं, प्लेन मिरर की बात करते हैं, इसका आपका नाम लुकिंग ग्लास, ये लुकिंग ग्लास हो गया आपका नाम, देखो दिस इज द इसका, और आपका नाम कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप, या टेलीस्कोप, इसको पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, इन सब में इसका आपका ये प्लेन मिरर। अगर आप इसमें कंकेव मिरर की बात करें, कंकेव, ये है आपका नाम, देखो जैसे तो कंकेव मिरर में बेसिकली जो इमेज फॉर्मेशंस होती है, इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात होगी। कंकेव मिरर में जो बेसिकली सेविंग मिरर, जैसे ये सेविंग मिरर आपका हो गया ना, दिस इज द डेंटिस्ट मिरर आपका हो गया, दिस डेंटिस्ट मिरर आपका हो गया। कंकेव की बात कर रहा हूं मैं आपका, देखो ना, टॉर्चेज हो गया, ये आपका नाम हेडलाइट हो गया, कार की, ट्रक वगैरह बसेस की हेडलाइट्स आपका हो गया, इसमें फ्लड लाइट आपका हो गया, फ्लड लाइट्स में इसका यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग मिरर और प्रोजेक्टर लैंप्स आपका नाम, ये प्रोजेक्टर लैंप्स में आपका हो गया आपका नाम, देखो जैसे, और सोलर डिवाइसेस में, ये सोलर डिवाइसेस में आपका इसका यूज हो गया आपका नाम, देखो जैसे। इसके बाद अगर आप इसकी बात करेंगे कंकेव मिरर की, तो कंकेव मिरर में आपका नाम जो ये स्पेक्स के लिए आपका नाम हो गया कंकेव, आपका दिस कन्वेक्स, सॉरी कन्वेक्स आपका नाम, स्पेक्स के लिए, चश्मों के लिए आपका नाम होगा। यहाँ अब आप इसमें जैसे मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसमें आपका नाम लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंसेज में आपका नाम इसमें कनकेव और कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स लेंस में आपका इसका जो यूज किया जाता है, यूजेस आपका नाम देखा, ये टेलीस्कोप्स में इसका यूज किया जाता है, कैमरा में इसका यूज किया जाता है, स्पेक्स में वाइल रीडिंग, जब आप पढ़ रहे हो इसका यूज किया जाता है आपका नाम देखो, दिस इज फोटोकॉपियर में इसका यूज किया जाता है आपका नाम देखो, दिस इज द प्रोजेक्टर्स में आपका इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसका माइक्रोस्कोपिक आपका जो ऑब्जेक्टिव से होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्पॉटलाइट्स जो फिल्म वगैरह में आपका नाम इसका यूज करते हैं स्पॉटलाइट्स में, और मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज किया जाता है आपका नाम, आई लेंसेज में इसका यूज किया जाता है, आई लेंसेज में इसका यूज किया जाता है फॉर शॉर्ट साइटेडनेस के। और इसका जो बेसिकली जो यूजेज इसके होते हैं आपका नाम इसमें स्पेक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस के, दोनों शॉर्ट साइटेड या दोनों की, इसमें तो पर्टिकुलर दो ही इमेज बनती है आपका, इसमें एक्चुअल में इमेज देखेंगे आप, इसमें दो ही होती है, एक इन्फिनिटी में रख करके होती है, याद रखिएगा, और ये बिटवीन आपका इन्फिनिटी एंड आपका ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच में होती है, ये हमेशा याद रखें।
ऑप्टिकल सेंटर। इज इट क्लियर? तो ये आपका बेसिकली थोड़ा सा व्हाट आई वांट टू शो इट आपका नाम द डिफरेंसेस आपका नाम देखो इसमें अभी और रह गया, जरा इसको फटाफट करिए आप। फिर हम इसमें व्हेन वी आर सॉल्विंग आपका नाम बड़ी लंबी उम्र है लाइट की भी। एनी हाउ द बिग प्रॉब्लम्स जनरली वी फेसेस, जो हमारी बिग प्रॉब्लम होती है, थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, बिग प्रॉब्लम्स हमारी जितनी भी होती है व्हेन वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अगर मैंने कहीं पे गलती की है तो इसको जरूर उसको मैं रियलाइज करूंगा। कनकेव मिरर इज द इम्पॉर्टेंट एंड ऐसा नहीं कि और, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर में जैसा कि आपका नाम बता सीखा, जो इमेजेस फॉर्मेशंस होती है, इमेजेस फॉर्मेशंस आपकी 5 आपका रियल के तो पहले गलत बोल दिया था, ये आपका या वर्चुअल। इसमें ये जो ओनली 2 होती है ये भी आपका क्या होती है, वर्चुअल एंड आपका डायरेक्ट अपने आप आएगा। वर्चुअल आएगा तो डायरेक्ट आएगा, और आपका रियल अगर होगी तो रियल के साथ हमेशा आपका इनवर्टेड। यानी कि इसको समझने का मतलब क्या है, आपका नाम बता, इन सब की एक जब दवाई, एक दवाई क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ मिटा दिया, इतने पोर्शन को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। These are known as sign conventions. चाहे साइन कन्वेंशन इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, और चाहे इसका हो, जनरली all are depend upon the geometry. जियोमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको आप कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपका निर्भर करता है। सो नाउ इट्स लाइक एक्स एक्सिस, एंड दिस इज एक्स बार नेगेटिव भी जिसको कहते हैं, ये वाई और ये वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हमेशा प्लस प्लस होता है, इट इज योर माइनस एन प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। बाकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपका प्लस। अब आप अगर कन्वेक्स की बात करते हैं, कनकेव की बात करते हैं, ऐसे रखेंगे, यानी कि जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट होता है वो आपका पोल होता है। आप ये समझ क्लियर हो गया? यहाँ पे भी अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो इसको एक्चुअल में ये अगर आप इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इसके क्वेश्चन आते हैं, जो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, दैट ओरिजिन पॉइंट इज आपका नाम ऑप्टिकल सेंटर। ये होता है। अब बेसिकली कई बच्चों को इन्वर्टेड का मतलब ये एच डैश होगा, ये आपका हमेशा माइनस होगा, लेकिन सेम साइड ऑफ आपका नाम मिरर, ये होगा आपका नाम देखो, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए आपका ये इन्वर्ट किया। अगर आप इसको देखेंगे, इस इमेज फॉर्मेशन आपका नाम बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर इसका एच एच डैश इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव, इसका मतलब ऑब्वियसली वी भी आपका पॉजिटिव होगा। इन चीजों को जो बच्चा समझ गया ना, उसको कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब बात करते हैं हम आपका रेगुलर, यानी कि दिस इज 1/f इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिरर 1/v प्लस ये दोनों में लगेगा, एंड इसका जो ये मिरर्स फॉर्मूला हो, एंड यहाँ दोनों के लिए काम करेगा लेंस फॉर्मूला, एंड इन दोनों का जो फॉर्मूला होगा, इसीलिए बीच में लिख रहा हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, दोनों के लिए काम करेगा, ये इसके लिए काम करना है। अब जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को व्हेन यू आर सॉल्विंग,
मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं उनमें देखिए। नाउ जब आप व्हेन यू विल कीप द वैल्यू, देखो सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन करेंगे। v आपका निगेटिव होना चाहिए, पहले u करें, v आपका निगेटिव होना चाहिए। इनमें u भी निगेटिव हो जाएगा और v भी आपका निगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली f भी आपका क्या होगा, देखिए क्योंकि सारा ये अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ h आपका पॉजिटिव होगा और h डैश आपका नेगेटिव होगा, तो m आपका नेगेटिव है। इसको थोड़ा सा आई एम जस्ट टेकिंग दिस पोर्शन हियर, m नेगेटिव, इट मींस इट विल टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। अगर v भी नेगेटिव होगी and m will be also negative, it will denote real, and h dash अगर आपका नेगेटिव होगा this will be inverted। लेकिन अगर v आपकी पॉजिटिव होती है, देखो पॉजिटिव, m आपकी पॉजिटिव होती है और h डैश आपकी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब आपका this will be virtual and error। ठीक है, ये मैंने इसके लिए बनाया फिगर और ये काम उसके लिए भी कर देता है ना। वर्चुअल की हम बात कर रहे हैं एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये आपका नेचर ऑफ इमेजेस में होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें बेस होते हैं और अगर आपका यू अगर इसमें आप देखेंगे 5 रियल, आपका 5 रियल एंड इन्वर्टेड ये होगा, और अगर ये है आपका ना ये वर्चुअल है। अब बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट, आपकी किसकी बात करते हैं, इस किसके जी, कन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर में यू भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा आपका, ठीक है सर। तो v आपका क्या होगा, f आपका क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसका v हमेशा कन्वेक्स का इधर माना जाता है आपका। इज इट क्लियर हो गया? ये इमेज व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं ना, इट मींस इसमें दो ही होती है। कन्वेक्स मिरर में आइदर यू आर आपका ना जस्ट कीपिंग योर ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी और इन बिटवीन ऑफ इंफिनिटी टू पोल। सुना, इसका ना एच भी आपका पॉजिटिव होगा, एच डैश आपका इसमें आपका पॉजिटिव होगा, आपका इसमें एम ओनली वन कंडीशन इज देयर, आपका जब आप माइनस वी अपॉन यू इसमें फॉर्मूला रखेंगे लीनियर में, तो माइनस ये आपका ये वैल्यू और नहीं माइनस आपका m इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब v इज इक्वल टू पॉजिटिव, आपका देखो m इज इक्वल टू पॉजिटिव, दिस इज योर वर्चुअल, एंड h डैश इज इक्वल टू इट विल बी पॉजिटिव। सो नाउ हियर यानी कि बिहाइंड द मिरर only two images formation, both are real, sorry, both are virtual and real। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? कहीं पे कोई गलती होगी अब मैं आता हूं पहले कन्वेक्स लेंस में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है। इसमें भी कन्वेक्स लेंस में अगर आपका इमेज यहाँ रखेंगे आप तो देखो इसमें x इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि आपका अगर आप देखेंगे एबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो पॉजिटिव होगा। u इज इक्वल टू इसमें आपका नेगेटिव होगा। u नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है।
इसके जितने भी इमेज, अगर आप इमेज फॉर्मेशन आप देखेंगे तो वो सारी इमेज फॉर्मेशन इधर होंगी। राइट हैंड साइड में होंगी। या कि सारी का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 है, 5 आपका इधर होगी जिसको आप रियल कहते हैं, और जो एक 1 होगी वो आपके इधर होगी। सेम साइड ऑफ लेंस हो, सॉरी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम वी आर टॉकिंग अपना अबाउट द 5 रियल एंड इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं अभी पहले। इसमें v इज इक्वल टू आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर 5 जो इमेज फॉर्मेशन 5 इधर होगी। v पॉजिटिव हो गया, h गैस आपकी ये आपकी नेगेटिव होगी, देखिए। और f इसमें क्या होता है, आपके f को क्या मानते हैं इसमें पता है, इसमें पॉजिटिव भी मानते हैं। लेंस की बात कर रहा हूं, कन्वेक्स लेंस की। इसका मतलब जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन आप निकालेंगे तो -v/u होगा, माइनस, क्योंकि v आपका क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और ये माइनस हो गया तो माइनस का चेक कर लीजिएगा। v इसमें आपका प्लस होता है और u आपका, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन गलत, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन होता है आपका नाम बदल से। इन दोनों का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो m इज इक्वल टू -v/u होता है, इन दोनों का बोथ। इसमें जो होता है प्लस होता है, याद रखिएगा दोनों का, ये दोनों के लिए कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों के लिए ये भी आपका कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए, लेकिन इसमें -v/u होता है, इसमें प्लस। अभी जो हमने इससे पहले रब किया उसमें लीनियर मैग्निफिकेशन आपके लिए, अब ये v आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये आपका नेगेटिव आएगा, और v इसमें आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, और h डैश आपका हमेशा नेगेटिव। m v पॉजिटिव, आपका m आपका नेगेटिव और v आपका पॉजिटिव जब होगा, ये देखो ये रियल बना, रियल, और h डैश आपका ये हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसलिए आपका इन्वर्टेड है। वर्चुअल एंड यानी कि इरेक्ट, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आपने यही यूज करना है। इसमें क्या हो जाएगा, v आपका क्या होगा, नेगेटिव आएगा, v नेगेटिव आएगा, u तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, ये हमेशा याद रखिए। आप समझ रहे हैं क्या, बोलिए क्या बोल रहा हूं मैं, जी हाँ। कनकेव लेंस नहीं बोला, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कन्वेक्स की वजह। इसमें भी m आपका क्या होगा, m आपका पॉजिटिव आ जाएगा, m क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ वैल्यू जब आप रखेंगे देखो v माइनस का प्लस हो जाएगा, आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका वर्चुअल करेक्ट। एंड h डैश आपका क्या होगा, ये प्लस आ जाएगा। एक तो आपका ना सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, बट above प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए वर्चुअल है, दैट्स व्हाई आपका एरर। अब इसके जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इसमें ओनली 2 इमेजेस फॉर्मेशन है, और दोनों के दोनों मजे की बात क्या है, दोनों ही आपकी क्या होती है, वर्चुअल एलिमेंट होती है। देखो बोथ
डिफरेंशियल एंड एयर। इसका मतलब व्हेनेवर यू आर डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका मतलब इसमें u भी आपका नेगेटिव होगा। v कनकेव है, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस कैसा होता है? तो कनकेव लेंस में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इसका मतलब क्या होगा? इस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस, ये v इधर ही होगा, यानी इस साइड को होगा, u भी आपका इधर ही होगा माइनस, और आपका v भी आपका इधर ही होगा। इसमें दो इमेज फॉर्मेशंस आपकी होती है, याद रखिएगा। एक तो एक फोकस में होगी, फोकस में, अगर आपके सर ने बताया होगा फोकस में कब होगी? जब इंफिनिटी में आपका नाम ऑब्जेक्ट आपका होगा। तो हाईली डिमिनिश आप इसीलिए कहते हैं इसको पॉइंट। एंड दूसरी जो इमेज होगी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। इसमें कहीं भी यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, एनीवेयर यू कैन कीप। लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन होगी ये आपका u भी माइनस और v भी आपका माइनस होगा। इसका मतलब एफ भी आपका क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब h आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एवं प्रिंसिपल एक्सिस है। और मजे की बात, h डैश भी आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एवं प्रिंसिपल एक्सिस बट सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन आप करेंगे तो v अपॉन u होता, देखिए v भी आपका नेगेटिव हो गया और ये भी आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। एम पॉजिटिव v नेगेटिव, एम पॉजिटिव v नेगेटिव, ये आपका वर्चुअल। एंड एच डैश आपका पॉजिटिव होगा, कनकेव लेंस है, याद रखिएगा कनकेव लेंस, समझ गए? एक इंफॉर्मेशन मैंने देखो थ्योरी बच्चा पढ़ लेता है मेन, और जब मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल था कि एक स्कूल में, तो सिर्फ मैं ही था जिसने कि प्रैक्टिकल करवाए थे पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि लेंस और मिरर के जब आप प्रैक्टिकल करवाते हैं तो उस समय लाइट, जो सनलाइट होती है उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो आपका जो बेसिकली जो आपका प्रैक्टिकल रूम होना चाहिए उसमें लाइट आती है जब शीशों से अंदर, उस समय आपके सारे प्रैक्टिकल करने चाहिए। आई वॉज द ओनली फिजिक्स टीचर फॉर 10th क्लास जिसने, बाकी मैंने जहाँ जहाँ बच्चों को पूछा पुलिस नहीं सर, हमने तो खाली कॉपी पिछले साल की देख करके हमने एक्सपेरिमेंट लिख दिया। बल्कि आप अगर गूगल में जाएंगे तो गूगल में सिर्फ आपको मैं ही मिलूंगा जिसने कि सिर्फ भेजा हुआ था प्रैक्टिकल। एनीवे, ये आपका नाम साइन कन्वेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स व्हेन यू आर सॉल्विंग। इज इट क्लियर? तो कल आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।